वहीं से कंटिन्यू होगा ना? ठीक है, वहीं से। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो सर मैम का अच्छा नाम नहीं बोल, चल ठीक है बोल दिया था, क्लाइंट है बेसिकली। हाँ नहीं, जो भी है मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ ही किया था, तो हाँ उन्होंने मुझे बोला हुआ था, तो बेसिकली वैसा हुआ था। हाँ तो मैंने उस टाइम पे मैंने 38 की 28 का मैंने टोंग्स लिया था। ये 38 एक्चुअली हाथ में हाँ 38 का टोंग्स लिया था। उन्होंने मुझे 7 मिनट का टाइम दिया था। हाँ। पहली बार मैंने सोचा कि इतना मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, और बीच वेव जैसा एकदम सॉफ्ट वाला वो कलसा एक है, और एक्सपीरियंस आया वो आपको, मेरे लिए एक्सपीरियंस आया। एक्सपीरियंस बन गया क्योंकि आपने टेक्निक चेंज कर दी, हाँ, आपने बिगर बिगर सेक्शन लिए और बहुत ज्यादा होल्ड नहीं रखा, तो एक वो टेक्निक बन गया। उससे आपको रियलाइज हुआ कि मैंने जो किया वो सही में अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली में दिख हाँ रहा है। उस टाइम पे तुमने मेरी बहुत तारीफ करी थी कि हाँ शाली, फिर इसका तुमने मस्त दिख रहा है। ये वाला टेक्निक वापस दूसरे क्लाइंट को यूज किया था मैंने एक्चुअली। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरों को देख के टोंग नहीं सीखा, मैंने तो मेरी लाइफ का जब 4 साल गवा दिया स्टाइलिंग के अंदर कि मुझे कोई स्टाइलिंग सिखाता था और मैं सीखता नहीं था। मैं रियली बोल रहा हूँ, मैं 3-3 दिन 7-7 दिन की लॉरियल के अंदर लोअर परेल में सिर्फ स्टाइलिंग की ट्रेनिंग लेता था कि 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट को कॉकटेल एक के ऊपर एक लेयरिंग करके आप प्रोडक्ट को किस तरीके से बाल पे डालोगे तो किस तरीके से दिखा के देगा आपको। मतलब होता है ना कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मैच नहीं करता है, तो वैसे हमने 7-7 दिन की ट्रेनिंग ली है लोअर पलेन में टेक्नी आर्ट प्रोडक्ट के लिए, और हम सीख नहीं रहे थे। और अब रियलाइज होता है कि स्टाइलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे कलर्स, हमारे हैकर्स, नॉर्मल स्टाइलिंग डेज पे। ठीक है सर बोलो। सो वही चीज है। तब कभी कभी ये होता है कि हमको फ्लोर एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है, ये जरूरी सब होता चीजें। है, तो हमारी थ्योरी या फिर टेक्निक वगैरह काम नहीं आती, कभी कभी हमको खुद को टेक्निक बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। वैसा रहता है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को कुछ चीजें सीखने मिली एक होगी। बंदा और था मेरा, जो जाकिर हवारी करके है, मेरे पहला जो मैंने बालियाज किया था, मतलब मैंने हर बार कलर किया बट मैं ब्लो ड्राई से छर्रे बना के देता था, इतना अच्छा ब्लो ड्राई एक्चुअल अपन कर लेते थे, एकदम राउंड राउंड शेप एकदम शार्प। बट एकदम टोंग्स वाला, टोंग वाला जैसा टोंग वाला किया है मैंने ब्लो ड्राई से। 13 जैसे 15 का साइज जो होता है ना हाँ टोंग्स का, उसके जैसा हम लोग ब्लो ड्राई करके देते जाकिर हैं। हवारी करके मैंने बंदा भी था बिलियन हेयर के अंदर, जब उसने मैंने कलर कर दिया सब बालियाज वगैरह कर दिया सब सेट था, मुझे टोंग करने नहीं जम रहा। और जब उसने टोंग किया मुझे लगा तो अच्छा, बट बाद में बहुत बुरा भी लगा कि पूरा काम मैंने कर दिया, इतना अच्छा मैंने कलर कर दिया, अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। तब मुझे बहुत बुरा लगा था, वो दिन था और आज का दिन है। मैंने कभी किसी से टोंग नहीं करवाया अपने कलर का, और ना मुझे किसी ने सिखाया। बस एक बार जो देख लिया फिर उसके बाद में कभी नहीं बोला मैंने कि मेरा कलर का टोंग कर। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस बंदे ने एक बार मुझे बताया, उसके बाद में आज तक नहीं। फिर उसके बाद में जिसको देखा उसका कैच किया, जिसका अच्छा लगा रखा, जिसका बुरा लगा उसका छोड़ दिया। ऐसा ही होता है। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आए कोई? ओके, तो आगे बढ़ते आगे का टॉपिक। बेसिकली हमारे पास 25, अभी 32 38 एंड 38, 3 टोंग है। नहीं, और भी टोंग्स होने चाहिए ना, एक और टोंग होना चाहिए हम्म। बेटा। एक टोंग अभी कहाँ ढूंढेगा? हम्म? नहीं ठीक है, कौन सा वाला? तब 32, ये 25 है। आपको कौन सा चाहिए इसमें? 28? क्या नंबर है? नहीं, वो तो मैगी वाला। हाँ मैं अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ नंबर्स बता रहा हूँ, ये जो नंबर्स है टोंग्स के ब्रॉडनेस डिसाइड करता है बेसिकली। ये जो थिकनेस है ये डिसाइड करता है। 19, एक सेकेंड ना। अब आएगा 25। 28 मेरा फेवरेट है।
38। तो इसमें नौ। रहती हैं। अभी जैसे कि ये 10 mm का है, अभी इसमें मतलब इसका जो रॉड होगा हाँ बेसिकली उस सिलेंडर कहने का मतलब है जो कर्ल जो इफेक्ट आएगा, जो हेयर पे कर्ल डेफिनेशन आने वाला है वो नूडल्स वाला आने वाला है, ठीक है। हाँ, ये mm इन द सेंस जो ये 10, 13, 15, 19, 22, 25, 28, 32, 38 जो हम बता रहे हैं, हम लंबाई में नहीं बता रहे, हमें इसका वर्थ बता रहे, जो ये ब्रॉडनेस है इसका जो रॉड है हम इसका साइज बता रहे, उस हिसाब से सिलेंडर अभी आपको बताएगा कि कौन सा कौन से हेयर पे आप किस टेक्निक से यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों को जो ज्यादातर फेवरेट होता है हाँ 28 हाँ या 25 हाँ मोस्टली या 32, इतने के अलावा ये यूज हम लोग ज्यादातर करते बेसिकली अगर सच बोलूं तो सलोन्स के अंदर सबसे ज्यादा 28 ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला यूज होता है। और इनमें से अगर आप देखने जाओ तो हमने किसके हेयर पे एक टोंग किया था जो मैगी जैसा था, बॉस के ऊपर, उसका का साइज क्या था? उसका 13 था। 13 था। मैंने 13 mm के साथ किया था। बहुत रेयर केस में कोई क्लाइंट ये वाले टोंग्स करवाता है, Actually, बहुत रेयर केस में। वाला हाँ, तो ये जो होता है ना, ये वाले जो टोंग्स है ना, ये आपको हर सलोन में मिलेंगे। हर एक सलोन के अंदर आपको 25, 28 और 32 और 38 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरे फेवरेट है। जब से मैं टोंग करना स्टार्ट किया है ना, हम जब बीच वेव्स करते हैं ना 25 और 28 हाँ, सुपर रहेगा। जब से हमने टोंग करना मैंने स्टार्ट किया, जब से मैंने इन टोंग्स के अलावा आज तक मैंने ये टोंग्स को हाथ नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम जब यूज किया था ना, बहुत साल पहले मैंने यूज किया था 10 and 15 mm, बहुत पहले, बहुत साल पहले। और अभी फर्स्ट टाइम जब भी मैं इधर आने के बाद मैंने यूज किया था 13 mm, जो कि बॉस के ऊपर यूज किया था। वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्चुअली। वो मुझे दिखाना था कि क्लाइंट लोगों को कि ये वाला लुक ये होता है, तो इस वजह से मुझे सोशल मीडिया में डालना था उस वजह से मैंने उनको करके दिखाया था। और एंड हमारे जो कुछ स्टाफ थे उनको भी मुझे सिखाना था कि हाँ, ये टेक्निक कौन सी टेक्निक के साथ इसको यूज करना चाहिए। बेसिकली अभी मेरे पास वो है नहीं। अच्छा, वो गोडाउन पे रखा हुआ दूसरे वाले ब्रांच में है, तो वो एक ही, क्योंकि ज्यादा यूज होता नहीं है तो उसको बहुत कम रेयर लोग रखते हैं सलोन पे, जैसे कि उसका ज्यादा यूज ही नहीं है, कोई मतलब ही तो नहीं बस रखने इन द सेंस तो कि आपके टोंग का जो साइज होता है, रॉड का साइज होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको कर्ल्स कैसे मिलने वाले हैं, कितने टाइट मिलने वाले हैं, कितने सॉफ्ट मिलने वाले हैं, मीडियम में आएगा, स्टे करेगा नहीं करेगा, आपको खुद समझ में आ जाता है जब आप टोंग करना स्टार्ट करते हो। तो इसकी जो रॉड्स होती है, होता है, इसी से आप समझ जाओगे जब वो एक बार सेक्शन करोगे कि वो टिक रहा है या नहीं टिकने वाला है। पता चला कि भाई उसके बाल है शोल्डर वाले बॉब लेंथ, और आप उस पे ले रहे हो 38 नंबर का टोंग, इतने बाल है शोल्डर टच, और आप सोचोगे कि मैं उस पे एकदम कर्ल्स कर दूं हार्ड, तो कैसे पॉसिबल? नो। बस वही बात होती है कि उसको समझना होता है कि कौन से बाल पे कब लगाना होता है। तो ये बस शैलेंद्र सर, अब आप सर फटाफट बता दो ये इसको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शैलेंद्र सर का एक माइक बंद हो चुका है, ये वाला। आवाज आ रही है? ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तब मेरा चल रहा है, चलेगा। बंद हो गया है शायद वो, है ना? उसको डब्बे में मत डालना, नहीं तो मेरा भी बंद हो जाएगा ये माइक। चालू हुआ? बटन ही नहीं दबाया। नहीं भाई, चालू करके दिया था मैंने उनको, चालू करके दिया था। चलो कोई नहीं, अभी ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ सुरेंद्र सर। हाँ बोलिए। ज्यादातर कौन सा टर्म यूज होता है? ज्यादातर अगर मैं सच बोलूँ ना तो 32, 38, 32, 38, 28, 28 ज्यादातर। 25 भी बहुत रेयर केस में यूज होता है, बट ये तीन 28, 32, 38 सबसे ज्यादा यूज होता है। बट अगर आप हेयर स्टाइलिश हो तो आपके पास ये चार टर्म तो होने ही चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ये नॉट नीड एक बार के लिए 25 नहीं भी होगा ना तो भी चल जाएगा। 28, 32 और 38 ये होना ही चाहिए। ये होना ही चाहिए। 38 कब काम आता है? सॉफ्ट कर्ल्स के लिए, एकदम सॉफ्ट बीच वेव्स बनाने। अभी क्लाइंट का भी इसमें भी बहुत सारी क्वेरी आती है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें अगर सीखने जाएंगे ना तो नॉलेज के लिए बहुत कम भी पड़ जाएगा, बहुत मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा। इस वजह से मुझे शॉर्ट में समझाना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी बहुत आगे जाना है हमको, और वो भी आएगा बीच में। अभी पहली बात तो ये इसके लिए बता देता हूँ, 38 नंबर है जो 38 नंबर का जो टोंग्स है
हम जो यूज करते हैं ये एकदम सॉफ्ट लुक देता है, क्विकली बट काम करता है, एकदम क्विकली, लेकिन ज्यादा टाइम स्टे नहीं करेगा। नहीं क्यों करता। नहीं करता है? अभी मैंने जैसे कि हम लोगों ने लास्ट मंडे हमने बताया था हाँ। प्रोडक्ट के बारे में। हम्म। वो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, हीट प्रोटेक्टर वगैरह यूज नहीं करोगे, वॉल्यूमाइजिंग वगैरह यूज नहीं करोगे, तो आपका स्टे नहीं करेगा। और स्प्रे करना कंपलसरी है, मतलब जैसे मूव हो गया, हीट प्रोटेक्शन हो गया, रूट्स वॉल्यूम हो गया, रूट एक्चुअली बूस्ट हो गया, एंड में फिनिशिंग के लिए आपको स्प्रे हो गया। एग्जैक्टली अगर आप 38 यूज कर रहे हो तो वो सब जरूरी है करना, नहीं तो वो स्टे नहीं करेगा, सिंपल ये बताना चाह रहे हो आप। बट ऐसा क्यों, हम 38 और 25 में भी नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं, सब में ही करना है, हाँ, क्योंकि अभी इसमें नीड ज्यादा होती है। क्योंकि सेकंड थिंग ये बहुत सॉफ्ट पल्स देता है, और हाँ, ये बीच वेव वाला भी लुक नहीं आता है, एकदम ये ब्लो ड्राई वाला लुक आता है। जैसे हम फटाफट वाला, आउट कर्ल्स शॉर्टकट वाला। वाला हाँ। जो करते हैं ना हम लोग, लाइक नहीं, उनको क्लाइंट को थोड़ा सा हल्का सा वेट चाहिए, एकदम हाँ। हल्का सा, वो भी ज्यादा टाइम इसलिए नहीं करते। अभी स्वेट वगैरह बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से स्वेटिंग की वजह से जल्दी निकल जाता है, बहुत सारे केस में ऐसा है। और सेकंड थिंग सबसे बड़ा कर, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था शारिक कल, हाँ। बोलते कि सर हमारा स्मूथनिंग वाले बालों में हाँ। टॉन्स क्यों नहीं रखता है? ये मेरे लिए क्वेश्चन आया था। मेरे लिए क्या क्वेश्चन आता है कि मैंने नैनो और बोटॉक्स का रखा है तो मेरे ऊपर टोंग स्टे करेगा? नहीं, मुझे ये क्वेश्चन आया था, तो गाइस एक चीज में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया 13 mm 10 mm, हमको ब्लो ड्राई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली हम जब स्मूथनिंग करते हैं, तो सॉरी थोड़ा टॉपिक अलग है, स्मूथनिंग करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है उससे, हम्म। वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग हो जाता है। अब उसको परमानेंट स्ट्रेटनिंग में आप टॉन्स करेंगे हाँ। हाँ। तो कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेट हो चुका है। हो अभी चुका है। स्ट्रेट वालों को तो आप टॉन्स करेंगे तो रुकेगा। अगर चलो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वगैरह भी लगा के अगर मैंने होल्ड कर भी दिया, हम्म। तो भी फिर वो घर पे जाते जाते तक निकल जाएगा। निकल जाएगा। कितना भी कोई भी टॉन्स ले लो, फिर उसमें क्या काम आता है, कभी कभी प्रोटेक्टर वगैरह तो लगाना ही होता है, एंड मूस वगैरह भी लगाना होता है, मूस लेंथ के लिए। फिर रूट्स। उसमें आयनिंग कर्ल्स करना पड़ता है। हाँ। आयनिंग कर्ल्स थोड़ा टाइम तक स्टे कर जाएगा, थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं आता है। हाँ। मैं सच बात बोलूँ तो मुझे आइनिंग का इतना ज्यादा पसंद नहीं है, नहीं, सच बोलूँ आयनिंग तो। कर्ल्स बहुत सारे क्लाइंट का क्वेरी आता है कि हाँ, आयनिंग में कर्ल्स ज्यादा टाइम तक स्टे करता करता है। है। एक्चुअली करता है, करता है। नो डाउट हाँ। करता है, बट उसमें कहते हैं जो ब्रेकेज हेयर होते हैं, आपने आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेकेज हेयर थोड़े थोड़े स्ट्रेटन जैसा दिखना चालू उठ ऊपर की जाते हैं, तरफ उठ जाता है, फिर स्टैटिक हो उठने जाते लगते हैं हैं, बाल तो हीट वो की कैसा वजह से। बाद में फिर दिखता है, और उसमें हीट बहुत होता है। ये हमारा रोलर है, हम इसको राउंड करके इजीली। बट बेसिकली इसके अंदर 210 तक हीट जाता है, और आप आइन की बात करोगे तो 320 तक जाता है। एक्चुअली हाँ, तो उसमें हीट सबसे ज्यादा होता तो है। हमारे हेयर को ब्रेक भी कर रहे हैं ना काफी। वो और वो तो देखो आपके ऊपर है, अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे स्मूथनिंग वाले, स्ट्रेटनिंग वाले बाल पे या नैनो वाले बाल पे मुझे बीच वेव्स बना के दो, तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट यूज करना है, उसके बाद में ही आपको आइनिंग से करना है। तो शर्ट और पट दोनों साथ नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत तो बेयर करना ही पड़ेगा। बट क्लाइंट सॉर्टेड होते हैं, अगर उनको करना है मतलब, तो कोई इतना स्ट्रेस नहीं होता, बस आप अच्छे से केयर करके करो, ये कोई जो दिक्कत हम नहीं लोग है। क्लासेस ले रहे हैं ना, इसमें हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते शेयर हैं। कर। पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हम लोग जो हमको पता है वो चीज हम आपको शेयर कर रहे शेयर हैं, कर क्योंकि रहे हैं। हम लोग फ्लोर पे काम किया हुआ है। हाँ। अभी हम अगर अलग से ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वो आपके लिए फिर, हाँ। अगर आपको जो हमारे सेशन चल रहा है अभी, क्या चल हाँ, रहा जैसे है? कि हमारा 7 तारीख से हमारा लाइव जो सेशन होता था 1 to 1, जिसके प्राइसिंग थे 299 फॉर 30 मिनट्स, वो भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप हमसे वहां से 1 to 1 भी बात कर सकते हो, इससे बेहतर ही हम बता सकते हैं आपको। जैसे कि शैलेंद्र हो गया, पूजा हो गई, मैं हो गया, हम आपको 1 to 1 बताएंगे, जो भी क्वेरी होगी आपको 1 to 1 क्लियर कर देंगे। 30 मिनट्स इज 2299, 30 मिनट, 30 मिनट के लिए। तो उस पर भी आपको बहुत सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए सैलून एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर किसी को भी सैलून एक्सपीरियंस के लिए आना है, आपको वक्त देना है, तो 9 आवर्स के लिए आप आइए एक बार सैलून एक्सपीरियंस के लिए मेरे पास रुकिए। काम किस तरीके से होता है, फ्लोर किस तरीके से संभाला जाता है, किस तरीके से वर्क किया जाता है, क्लाइंट्स के जब बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। आप एक बार आके मेरे पास 9 आवर्स दीजिए, कोई चार्जेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप एक बार सीखिए तो सही आके फ्लोर पे वर्क कैसे होता है। तो
क्या करें शैलेंद्र सर, टोंग्स के बारे में जल्दी जल्दी बता दीजिए, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं। टोंग्स के बारे में तो बता दिया। हम्म, एक मिनट, अब आपने पानी पिया है तो हम नहीं पी सकते? टोंग्स के बारे में तो बता दिया कि टोंग्स कौन से वालों का क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सेकंड, अभी ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको किस किस नेम में आपको फर्स्ट चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्लाइंट। बेसिकली मतलब आप बोल रहे हो जो ये नंबर्स है एमएम, आपको किस तरीके के कर्ल्स, छोटे बड़े 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 चाहिए, तो आपको जितने बड़े बड़े कर्ल्स चाहिए आपको उतना बड़ा नंबर यूज करना पड़ेगा। जितने छोटा कर्ल्स चाहिए, जितना बारीकी से आपको दिखाना है, बहुत ज्यादा स्टिफ कर्ल्स दिखाने, तो आपको उतने छोटे लेने पड़ेंगे। बट एक बात याद रखना, जितने आपके बाल बड़े होंगे, लंबे होंगे, अगर आपने 10 13 15 लिया तो समझ जाना 1 से 1.5 घंटा आपका पैक्ट है। अकेला बंदा अगर कर रहा है तो 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम लगेगा उसको स्प्रिंग बनाने के लिए, और बहुत केयरफुली भी करना पड़ता है, क्योंकि ये वाले टोंग्स में है ना स्टिफ रॉड नहीं आता है, ये वाला सपोर्ट नहीं आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये लास्ट 25 नहीं, 32 और ये 38 22 में भी आता है, और इधर के 90 15 13 10। 19 का मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है सच बोलूं तो, 10 13 और 15 मुझे जहां तक याद है कि इस पे आता है, डायरेक्ट रॉड आता है जो आपको हाथों से ही संभाल के बचाने के चलना है, मोटे मोटे सेक्शन। हाँ, फिंगर टिप आपका जो ये वाला उंगली होता है फर्स्ट वाला, उसी से आपको होल्ड करना होता है पूरी टाइम। तो जब भी आप करो 10 13 15 19 जो भी है, बस ध्यान रखना कि उसमें वो वाला क्लिप नहीं होता है पकड़ने के लिए। जितना बड़ा टोंग का सेशन रॉड होगा उतना ज्यादा मोटा कर्ल्स आएगा। वैसे ही। और ऐसा कुछ है क्या ये बाल पे टोंग नहीं कर सकते, ये बाल पे टोंग कर सकते, तो वो भी क्लियर कर दो आप। बेसिकली वही है, वही था जो कि स्मूथिंग वाले बालों का था। हाँ। स्मूथिंग वालों में कर्ल्स तो नहीं होल्ड होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, तो उसका क्वेश्चन जानकारी। कोई क्वेश्चन है क्या मेरे से? इन सब प्रोडक्ट्स का बेसिकली एमएम इज अ नंबर। आप ये नंबर आप गूगल पे डाल के सर्च कर लो कि कितने टाइप के टोंग्स आते हैं, तो आपको आ जाएगा 13 है, 10 है, 15 19 20, ये सब टोंग्स के आपको साइज के साथ फोटोज के साथ मिल जाएगा। और ये बहुत कम यूज में, ये 19 15 13 10 बहुत कम यूज होता है। हाँ, इन सलोन की मतलब बहुत कम। हम शूट वगैरह करते हैं, आपको बाहर जाते हैं, हाँ, तो उसके लिए ज्यादातर ये लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें स्टाइलिंग डिफरेंट स्टाइलिंग होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं बैकएंड टीम से बोल के मैं एक फोटो शेयर करवा दूंगा कि ये सब टोंग्स के साइज के साथ पेज पे दिख जाएगा बेसिकली एकेडमी के, वो चलेगा, नीड है वो डाल सकते हैं हम। तो सारे डिफरेंट आए। और कुछ कह रही है? तो गाइस प्लीज फटाफट क्वेश्चन करिए, हम लोगों से आप लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग आज बहुत फुर्सत है हम लोग। हाँ, बहुत फुर्सत है हमने। आज हमारा टॉपिक ही था बेसिकली कि हम लोग टोंग्स के बारे में बताएं, एंड आप लोगों को पल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बताएं, और राउंड के बारे में बताएं। कुछ और भी बताना था। बेसिकली आपने टोंग्स के एमएम और साइज तो जान लिया, अब कैसे भी हायर्स पे कर सकते हो ये भी जान लिया, किस तरीके से भी कर सकते हो आपने ये भी जान लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हो। किसके बारे में? मैं समझा ही नहीं कि तुमने के बारे में बोला है, स्प्रे के बारे में बोला है, उन्होंने बारे में बोला है, उसको बोल रही थी। ओके, क्या नाम है मैम का? प्रिया जी। बेसिकली अगर आप कभी भी क्लाइंट का टोंग करने जा रहे हो या ब्लो ड्राई करने जा रहे हो, आप कुछ भी हीट सर्विस करने जा रहे हो, आपको पता है कि मुझे इसको कर्ल्स करना है, इंटर्न करना है, आउटर्न करना है, टोंग से करना है, ब्लो ड्राई से करना है, आइन से करना है, जो भी करना है आपका कॉल है, आपका कंसल्टेशन है। बट इसमें सिमिलर क्या होता है, आपने टोंग डिसाइड कर लिया, आइन डिसाइड कर ली, इज डिफरेंट ऑफ पार्ट ऑफ द ब्लो ड्राई, टोंग, आइनिंग, सब अलग अलग नीड है, ठीक है। बट उसके अंदर कंपलसरी सेम क्या होता है, शैम्पू कंडीशनर के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद, अगर क्लाइंट का रूट्स लाइट है तो आप रूट बूस्ट लगा सकते हो स्कैल्प पे, रूट्स पे। अगर क्लाइंट को लगता है कि मेरा स्टे नहीं करता ब्लो ड्राई या टोंग, तो आप मूव्स लगा सकते हो लेंथ पे।
और आप हीट प्रोटेक्शन लगा के उसको ड्राई कर सकते हो, एंड देन ब्लो ड्राई के बाद आप टोंग या आइन टोंग या ब्लो ड्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ब्रांड का कंपलसरी नहीं है कि मोरक्कन यूज करना है या 310X यूज करना है या लॉरियल यूज करना है, आपके पास जो है वो बेस्ट है। हाँ, अगर आपका क्लाइंट मांग रहा है कि मुझे ये हीट प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे ये मूव चाहिए, तो वो डिफरेंट बात है, बट जो आपके पास है वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है वो बेस्ट है। लैंड में जो फिनिशिंग प्रोडक्ट की बात होती है, लॉरियल में एलनेट आता है, सॉशकॉफ में आता है, स्पा प्लग है, बहुत सारे शाइन स्प्रे भी है सॉशकॉफ में तो। और जैसे अवेदा के अंदर 2 टाइप के स्प्रे आते हैं, मोरक्कन के अंदर 3 से 4 टाइप के स्प्रे आते हैं होल्डिंग के लिए, वो फिनिशिंग होता है, उसको पहले नहीं मारना होता है, आपको एकदम एंड में मारना होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टोंग के बारे में। वॉल्यूमाइजिंग। एक मिनट बस ये बता दूं कि टोंग्स के सेक्शन क्या होते हैं। यूजुअली सब ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है। हम डायगनल में भी ले सकते हैं टोंग्स के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, डायगनल भी ले सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो टोंग को। जरूरी नहीं कि भाई यही सेक्शन में करना है या यही में करना है या डायगनल में ही करना है, आप कभी भी कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप क्रॉस जा सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो, जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। आपको कुछ नया ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, बट आप फॉलो करना। एक इन एक आउट, एक इन एक आउट में आप डायगनल लो, हॉरिजॉन्टल लो, वर्टिकल लो, कैसे भी लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बोलो। स्टेप बाय स्टेप बता दो चाहिए तो आप, कि वो जो पूछ रहे हैं आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना लंबा लंबा नहीं लिख पाऊंगा भाई यार, सच बोल रहा हूँ यार। तो जैसे कि उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि हम जैसे टॉन्स करते हैं, अभी जैसे टॉन्स करने के लिए हमको होल्डिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मूव्स वगैरह बहुत कंपलसरी होता है। तो मैंने अभी जो मेरे पास रखा हुआ है मोरक्कन का मूव लगा हुआ है, जो मैं लेंथ के लिए यूज करता हूँ। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं कि यही यूज करना है हाँ, आपको, यही रुकाएगा, यही स्टे कोई भी कराएगा। ब्रांड का यूज आप कर कोई भी सकते हो। ब्रांड का यूज कर सकते हो, अभी जो है फिलहाल आपके मेरे पास जो वो बेस्ट है, मैं मोरक्कन का अभी है, भी बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा होल्ड कर लीजिए ना। नहीं, खत्म हो गया। तो गाइस, जो आपके पास प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, कभी भी आप डिमोटिवेट ना हो प्रोडक्ट को लेके, कह रहे नहीं नहीं शैलेंद्र और शारिक जो बता रहे हैं वही प्रोडक्ट से स्टे करेगा, वही प्रोडक्ट से अच्छा होगा, इसलिए ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो भाई। हेलनेट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट्स के अंदर जो स्टे करते हैं, हीट प्रोटेक्शन अच्छे होते हैं, मोज है, वॉल्यूम लिफ्ट है, जो लो रेंज पे भी आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा ये बहुत ज्यादा महंगा है, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है। बस कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो बेस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ट नहीं होता है, आप बेस्ट होते हो कि उस प्रोडक्ट को कब कैसे यूज करना होता है। ठीक है सर, अब मैं बैठू एक मिनट। तो इसके बारे में बताना। अब मैम ने कुछ पूछा था ना, प्रिया मैम ने, के प्रोडक्ट्स है ना, एक के बाद एक करके बताया, ऐसा कुछ था ना। तो ये वाला सेक्शन तो हो चुका, तो हमने एक बार लास्ट क्विकली बता दो कि वॉश लास्ट करने सेक्शन में भी शैम्पू हमने कंडीशनर के बाद बताया। आके मैं पहले रूट्स पे क्या लगाऊंगा, लेंथ पे क्या तो लगाऊंगा। ठीक है, उसके बारे में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हम फर्स्ट, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे कि हमको पल्स करना है, वापस से रिपीट कर देता है एक बार और। हमको फर्स्ट शैम्पू करना है, प्रॉपरली शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनिंग प्रॉपर करेंगे। देन उसको हम टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद स्कैल्प में ये नहीं मूव है बाबू, रूट वॉल्यूम आएगा ना, हाँ ये वॉल्यूम है, ये वाला रूट। रूट पुश लगाना है। हाँ, रूट पुश लगाने के बाद उसको अच्छे से फिंगरिंग करना है। लाइक फिंगरिंग करने के बाद फिर आप बेसिकली अच्छे से इमल्सिफाई करना है अच्छे से, हर हाँ, जगह प्रोडक्ट लग जाए रूट्स में। और चाहिए तो अगर होल्डिंग अच्छी चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा अच्छा चाहिए और फिनिशिंग बहुत अच्छी चाहिए, तो वॉल्यूमाइजिंग लगा सकते हो मूव लेंथ के लिए मूव। फिर अच्छे से ड्राई करना है। देन ड्राई करने के बाद वो आपके ऊपर कंसर्न आता है कि आप कौन सा फ्लो ड्राई कर रहे हैं, कैसा इंटर्न कर रहे हैं, आउटर्न कर रहे हैं, पल्स कर रहे हैं, बीच कर रहे हैं, व्हाटएवर हाँ, कुछ भी कर सकते हो आप उसके ऊपर। देन अगर पल्स कर रहे हो, पल्स करने के बाद अभी आप टाइम का ऑप्शन आता है कि मुझे पार्टी में जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो होल्डिंग के लिए हमारे पास 3 वेरिएंट आता है। मीडियम है, एक ये मीडियम वाला स्प्रे आता है कोई बात नहीं। और स्ट्रॉन्ग वाला आता है और एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना लास्टिंग करवाना है आपको।
दिख रहा है सर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग से ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? फिनिशिंग लिखा है, फिनिश मतलब ये खत्म, ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। आप मीडियम, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट जो भी आप उठा रहे हो, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो भी स्प्रे फॉर्म होगा, ये फिनिशिंग होगा आपका, ये सबसे एंड में यूज होना है आपको। लगाया, अब क्लाइंट जाने वाली है और जो तब आपको शारिक के लगा, हाथ में स्प्रे है ना, ये वो मतलब ऐसा है ना सबसे कि जब एक्स्ट्रा तक स्ट्रॉन्ग, वॉश नहीं करेंगे जब तक वो निकलेगा ही नहीं। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब ही होता है। और कुछ ज्यादा। स्ट्रॉन्ग भी इतना ही है, लाइक रूट्स पे मत लगाना प्लीज, बेटर। तो आई होप कि आपको शॉर्ट में ही समझाया, आई समझ होप में आ समझ में चुका आया होगा। होगा आप सबको। कुछ सवाल? ओके, ओ, कोई बात नहीं, नो क्या नाम प्रॉब्लम। है मैम आपका? श्वेता जी, कोई बात नहीं, हमारा लाइव सेशन है ये, हम ये सब यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, आप उसको वापस जाके देख सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आया आप मैसेज करो, मेरे पर्सनल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, शैलेंद्र सर की भी पर्सनल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, मलाची एकेडमी का भी पेज है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो, मलाची का पेज है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। आपको जहां कनेक्ट करना है आप करके हमको सवाल पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, कर देना पर्सनल, कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे, आपको सब सॉर्टेड समझा देंगे, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। हाँ, बस नॉलेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर आप। थैंक यू मैम। बस नॉलेज लो, और कभी भी गुड मॉर्निंग मैम। अरे मैम, इट्स अराउंड 10:01। हट जाओ मैं, खत्म करें, कंटिन्यू करना है। तो आज सब आप हमारे बॉस को मिस कर रहे होगे, मैम को, जो आज हमारे साथ लाइव सेशन में नहीं आए, तो कोई बात नहीं, अभी आ चुके हैं। एटलीस्ट 2 मिनट तो शैलेंद्र सर और शारिक सर के साथ आप स्पीच दे ही सकते होगे हमारे लिए। बताओ, चालू है अभी भी? हमने टोंक्स के बारे में कवर किया, हमने बताया रिकेप, लास्ट वीक में हमने जो बात करी थी वो सब बताया। इस वीक के बारे में हमने बताया सिर्फ टोंक्स के बारे में, कौन से नंबर्स होते हैं टोंक्स के, कौन से टोंक्स कौन से हेयर पे यूज होते हैं, और उस टोंग के ऊपर नंबर इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रॉड, उसका रॉड कितना मीडियम है, फाइन है, थिकेस्ट, सॉरी, हर चीज के बारे में हमने क्लाइंट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, हमने लाइव सेशन पे बताया कि कौन सा टोंग कौन से हेयर पे जाएगा, उसकी टेक्निक क्या होती है। फिर हमने बीच बीच में कुछ क्वेरीज थी शैलेंद्र सर की, जो सवाल आए थे कि स्ट्रेटनिंग हेयर पे टोंग्स का, फिर मेरा कुछ क्वेरी था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ब्लो ड्राई के लिए मेरे पास मॉडल्स नहीं है ना मैम। लास्ट टाइम पे पूजा के हेयर पे इंटर्न और आउटर्न दोनों बताया था फाइन टेक्सचर पे इन्होंने। और फिर मैंने कर्ल्स के डिपेंड पे एक बात करी थी कि कर्ली हेयर को हम कैसे मैनेज करते हैं, जरूरी नहीं होता है कि उसको ब्लो ड्राई या टोंग करना ही कंपलसरी है। आप कर्ल्स को भी एक मेथड होता है, शैम्पू, कंडीशनर, कोम, टॉवल ड्राई, देन कर्ल्स की क्रीम वगैरह लगा के या फिंगर कर्ल्स करके, डिफ्यूजर करके, मैंने ये भी सब बता दिया उनको। उसके बाद में मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपके थिक एंड बुशी और बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर होते हैं, तो क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरा ब्लो ड्राई स्टे नहीं करता, तो हमारे उस क्रंच कर्ल में ही आया ना मैम, क्रंच वही, हाँ बताया ना, फिंगर कर्ल्स कर सकते हो आप, डिफ्यूजर कर सकते हो, क्रंच में ही आता है ना मैम। हाँ मैम, वापस बोल देता हूँ चाहिए तो एक बार। बेसिकली क्रंच का मतलब ये होता है कि अगर आपके बहुत कर्ली हेयर है और आपको ब्लो ड्राई वगैरह नहीं करना है, तो कर्ल को मेंटेन करने के लिए जो मैंने प्रोटोकॉल बताया, शैम्पू, कंडीशनर, कोम, टॉवल ड्राई, फिंगर कर्ल्स कर सकते हो कर्ल क्रीम लगा के, या फिर आप डिफ्यूजर कर सकते हो। बस क्रंच करने का एक तरीका होता है, बालों में क्रीम लगाने का, मोज लगाने का एक तरीका होता है, उसको क्रंच करना बोलते हैं।
बेसिकली मैंने बताया कि अगर कर्ल्स उनके कैसे भी टेक्सचर पे हो, फाइन, मीडियम, थिक, तो हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। वो उसका तरीका मैंने बताया। अगर आपको भाई दे देना उनको। हाँ, वीवी वाल पे आप वीवी वाला ब्लो ड्राई करोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर वेवी है तो हम वेवी के लिए राउंड ब्रश से कर्ल्स ही करके देंगे ना मैम। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बता रहे हैं। कर सकते हैं हम। वो प्रोसेस नहीं बताया हमने, बिकॉज हमारा आज सेशन टॉन्ग का चल रहा था। ठीक है शैलेंद्र सर, आप आ जाइए, बता दीजिए एक बार चाहिए तो। स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर को स्ट्रेट कैसा करते हैं। तो मैम आपका क्वेश्चन क्या है? तो आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेवी हेयर है, उन पे आप ब्लो ड्राई कैसे, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कैसे कर सकते हो, टॉन्ग या ब्लो आउट या इंटर्न वगैरह कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या करना होता है ना, सबसे पहले कि जो हमारे, पहली बात तो जो बेबी हेयर होता है नहीं, वॉश बिल्कुल कंपल्सरी है, क्योंकि वॉश से हमको टेक्सचर का पता चलता है बिल्कुल कंपल्सरी है, क्योंकि वॉश से हमको टेक्सचर का पता चलता है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स लोग ऐसे होते हैं ना कि पहले घर पे ब्लो ड्राई कर लेते, पैडल से ड्राई कर देते हैं, तो उसमें हमको टेक्सचर का पता ही नहीं चलता कि उनका इन है, मतलब वेव्स है या नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अभी ऐसे क्लाइंट आते हैं कि लोग फ्रंट से पेडल ब्रश मार रहे थे और फ्रंट पे स्ट्रेट कर रहे थे, ना कि वेवी रहते, फिर दिखाते हैं कि मेरे वेवी है ये है। तो पहले वॉश करना कंपलसरी होता है। अगर अगर क्लाइंट वॉश करके भी आया घर से, तो हमको सबसे पहले क्या करना, स्प्रे करना होता है। स्प्रे से पूरा जो उनका ब्लो ड्राई भी रहता है तो निकल जाता है, तो वो चेक करना होता है सबसे पहले। सेकेंड, हमको जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट लगाना, सीरम हीट प्रोटेक्टर वगैरह का कंपलसरी होता है। लाइक एक तरह का प्रोटेक्ट हो जाता है हमारे हेयर की, उसका हीट प्रॉब्लम से देने वाले तो फ्रिजनेस कम हो जाता है। सेकंड, जो सारी, हाँ, सेकंड थिंग, फिर इसके बाद हमको अभी क्लाइंट ने मुझे बोला है कि स्ट्रेट बाल, जैसे कि मैम ने क्वेश्चन किया था कि स्ट्रेट बाल मुझे करना है और बेबी टेक्सचर है, एकदम कर्ली वाला टेक्सचर है, तो उसमें हमको पहले पैडल ब्रश करना है। और पैडल ब्रश करने के बाद प्रॉपर उसको नीट एंड क्लीन वाला पैडल ब्रश करना है। एकदम ज्यादा हीट भी नहीं, इतना हीट की लाइक आयनिंग के लिए थोड़ा छोड़ दो, ये कंपलसरी। अभी नहीं, आप सोचो कि कर्ली हेयर है, कर्ली हेयर पे तो आप ब्लो ड्राई से कितना भी करोगे वो फ्रिजी का फ्रिजी रहने वाला है, इतना सॉफ्ट लुक नहीं आने वाला है। तो लास्ट में एंड पे, ओनली एंड एंड पे कर्ल आयरन से इंटर्न जैसे लुक दे सकते हो वैसे। तो मैम अगर आयरन में नहीं, अगर मैं आयरन यूज कर रहा हूँ, आयरन आयरन के आयरन वाला जो लुक है, जब तक वॉश नहीं करेंगे तब तक वो इतना निकलेगा भी नहीं, क्योंकि आयरन में हीट अगर वेवी हेयर होगा क्लाइंट का तो मैं उनको आउटकर्स या आउटवेव्स में ही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज वो स्टे कर जाएगा। ठीक है। अगर कर्ली है तो कर्ली हेयर में तो
स्ट्रेट ही अगर उनको करना है, ऑब्वियसली क्लाइंट को स्ट्रेट करना है, तो क्या कर सकते हैं, वही ऑप्शन है नहीं, हमारे पास। कर्ली हेयर है, वेवी है, नॉर्मल वेव्स है, कुछ भी अगर क्लाइंट पूछ रही है कि मुझे क्या बेटर लगेगा या बेटर स्टे करेगा, तो ऑब्वियसली वेव्स हेयर पे अगर आप कर्ल्स करोगे या कर्ल्स हेयर पे वेव्स करोगे, मीडियम, थिक, फाइन, कुछ भी हो आपके हेयर में वेव्स, मतलब आपका अब जितना ज्यादा उस पे कर्ल्स या आउटब्लो या ये सब डालोगे उतना ज्यादा वो अच्छा स्टे करेगा। आप तो उसको स्ट्रेट करोगे तो आपको आइनिंग का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके वो स्टे करेगा। तो आइनिंग कंपल्सरी, आइनिंग अगर बेसिकली, अभी इसके बाल बहुत छोटे हैं यार, कैसे बताऊं। मेरे बाल तो बड़े थे, लेकिन मैं अपने बालों में करके दिखा देता था, क्योंकि But- मैंने आज ही अभी आते ही सबसे पहले ब्लो ड्राई किया, तो मेरे तो ब्लो ड्राई वाला लुक आ चुका है। हाँ हाँ तो अभी अभी मैं हेयर ग्रो कर रहा हूँ, जी। तो तारीख के बालों में भी कर सकते हैं। मेरा बाल तो एकदम राधे मोहन जैसा है। कल रात को शैम्पू किया है, बट वो टोपी लगा लगा के रुकाना पड़ता है, नहीं तो बाल एकदम ऐसा ऐसा रहता है पूरा टाइम मेरे। इधर आओ, मैं हाँ, एक पिक्चर लेता हूँ। ले लीजिए ना सर, ठीक है ना, आ रहा हूँ ना। ये इधर से आ रहा है। अभी जैसे कि ये हमारे मेजर सर है, हम्म। जो कि पूरा हमारा मार्केटिंग टीम, सब मार्केटिंग का संभालते हैं। हम मीर सर के हेयर दिखा रहे हैं आपको जूम करके, और इन्होंने ये बहुत बार पेडल ब्रश कर करके इतने कर्ल्स खोला है। हाँ, बाकी इनके जैसे कि मैंने कर्ल्स कर्ल्स के बारे में बताया था, इससे भी ज्यादा अभी इनके कर्ल्स है वो। ये बहुत ज्यादा कर्ल्स है। जैसे कि मैंने कर्ल्स के बारे में, अभी इसमें मैं कितना भी ब्लो ड्राई करूंगा, तो आपको लगता है कि मैं ब्लो ड्राई से इसको शाइन पर कन्वर्ट कर सकता हूँ, एकदम शाइन वाला लुक, तो मतलब ज्यादा टाइम तक स्टे करने वाला ऐसा कुछ। वैसा कुछ कर सकता हूँ नहीं। ये सपोज करो कि लॉन्ग है, तो इसमें मैं कितना भी ब्लो ड्राई करूंगा फ्रीजी ही रहने वाला है। तो मुझे वही चीज मैं बोला ना कि हमारा हम जो ब्लो ड्राई करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से ब्लो ड्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तो जैसे कि मैंने प्लग निकल गया सिलेंडर सर। चलेगा पैकेट ले लेता हूँ ना। अभी मैंने दीवार अभी छोटे हैं बट उसमें वो मजा नहीं आता है ब्लो ड्राई में कर्ली हेयर पे, सच बोलूँ तो। टेलकॉम है अपने पास? आ, लो तो वो ब्रश दे दो। यही चीज मैंने ब्लो ड्राई तो कर दी, अभी देखो बालों का मूवमेंट आ रहा है। अभी बाल ये जब तक मैं वॉश नहीं करूंगा ना, जब तक ये स्टे करेगा, जैसा वैसा ही रहेगा। आप मेरे कैमरे के सामने आ रहे हो शैलेंद्र सर। हाँ, अब शाइन दिख रहा है ना, देखो इसके अंदर। ब्लो ड्राई किया तो पहले इतना शाइन नहीं दिख रहा था, अब आइन किया। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि मैम भी बस ये बताना चाह रहे थे कि जितने ज्यादा कर्ल्स हो गए या मीडियम कर्ल्स हो गए, अगर क्लाइंट बोल रहा है मुझे स्ट्रेट चाहिए, तो आप ये याद रखना कि आपके ब्लो ड्राई से वो वाला इफेक्ट नहीं मिलेगा जो आपको आइनिंग दे पाएगा एक्चुअल में। और इसी का सेम अपोजिट होता है, अगर बहुत ज्यादा मेरे जैसे किसी के बाल है और आप बोल दोगे कि इसको ब्लो ड्राई से वेव्स दिखाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लगा लो, बहुत ज्यादा मूव लगाना पड़ेगा तब जाके स्टे करेगा।
वही कंडीशन पे आपको क्लाइंट के अगर स्ट्रेट हेयर है तो आपको कर्ल्स यूज करना पड़ेगा, टोंग यूज करना पड़ेगा उसको स्टे करवाने के लिए। वैसे ही अगर जैसे हमें कर्ल्स बहुत ज्यादा मिल रहा है तो उसके ऊपर मैं चाहूँ तो इसको ब्लो ड्राई से सीधा कर सकता हूँ, बट मुझे हेल्प लगेगा आइन का वो शाइन के लिए, वो सेट करने के लिए। वो ब्लो ड्राई मुझे वो प्रॉपर फील नहीं दे पाएगा इसके ऊपर। तो बस ध्यान रखना कि बस क्लाइंट का अगर स्ट्रेट हेयर है तो आप टोंग का यूज करो कर्ल्स करने के लिए, बीच वेव्स बनाने के लिए। अगर क्लाइंट का बहुत ज्यादा कर्ली हेयर है और वो स्ट्रेट मांग रहा है तो आप यूज करो ब्लो ड्राई प्लस आइन। आप ब्लो ड्राई क्यों करने बोलते हैं, देखो डायरेक्ट आइन भी अगर आप करोगे तो वो उसका ब्लो ड्राई स्टे नहीं कर, आइन स्टे नहीं करेगा। तो आपको पहले आपको ब्लो ड्राई से उसको पूरा सेट कर लेना है, उसके वेव्स निकाल देना है, देन आइन से फाइन फाइन सेक्शन में आप उसको मूवमेंट दोगे। आपको जहां जिस तरीके से सेट करना है, इन है फॉल नीचे की तरफ इन देना है, आपको रूट्स के पास वॉल्यूम देना है, जैसे भी वॉट करना है आप उससे कर सकते हो बस। मैम और कुछ बोलना था? यस सर। सारे क्वेश्चन आ गए हैं। क्या? आ, क्या क्वेश्चन था मैम, बोलिए। बस कर्ल्स की बात हो रही है तो ज्यादातर काफी रैंक आते हैं क्योंकि नॉर्मल टेक्सचर हेवी रहते हैं। इसमें आवाज जा रही थी इन करने में टेक्निक है। मेरे पास तो माइक चालू है, मेरा शैलेंद्र का बार बार बंद हो जा रहा था तो मुझे नहीं पता। राउंड वाला सेशन खत्म हो गया। सवाल के जवाब दिए क्या सारे? जितने पूछे उतने तो आई होप कि मैंने बता दिए सवाल के जवाब, कुछ शैलेंद्र सर ने भी क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को किसी को और कुछ क्वेरी है आपके सवाल से तो आप प्लीज पूछ सकते हो। आई होप कि मैं उसका जवाब सही दूंगा आपको। अगर कहीं गलत जा रहा होगा तो प्लीज मीन मत करना, मैं वापस से क्लियर आउट कर दूंगा उसको सही करने के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताया क्या? ऑलरेडी बता चुका है मैं। सो आज के सेशन में हमने प्रोडक्ट्स के बारे में भी क्लियर कर दिया है। मेंटोरशिप के बारे में बताया ना मैंने, 7 जून से स्टार्ट हो गया, बता चुका मैं। 1-to-1 हमारा रहेगा, उसका 30 मिनट्स का 299 है। आपको जो भी क्वेरी होगी मैं इससे बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर आउट कर सकता हूँ। शैलेंद्र, पूजा, मैंने अपने तीनों का नाम ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ऑफलाइन का भी बताया मैंने कि अगर आपको बेसिकली मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको ऑफलाइन सेशन चाहिए तो आप मेरी तरफ से मैं एक फेवर कर सकता हूँ कि आप 9 आवर्स का मेरे साथ आप फ्लोर एक्सपीरियंस लेके देखिए, आपको कैसा फील होता है, काम करने का तरीका है, बैक टू बैक अपॉइंटमेंट से वो कैसे मैनेज करना है काम को। मैंने ये भी बोला है कि 9 आवर्स का चाहिए तो आप फ्लोर एक्सपीरियंस भी ले सकते हो अगर आप हमारे यहाँ नियर बाय में रहते हो। जैसे हमारा सलून गोरेगांव वेस्ट सिद्धार्थ नगर एकता टाइपोलिस में है, जो नियर बाय चायोस और थर्ड वेव है हमारे आसपास। वहाँ पे आप आ सकते हो। आप चाहिए तो 1-2 दिन पहले हमें बता देना, आप जैसे भी रहेगा हम मैनेज करके आपको फ्लोर एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से काम होता है। और रही बात मेंटोरशिप की 1-to-1 की, 7 जून से हमारा स्टार्ट हो गया था। 30 मिनट्स का 299 रुपीज़ था। 1-to-1 हम बताएंगे, जैसे कि पूजा हो गया, शैलेंद्र और मैं, हम तीनों क्लियर आउट कर सकते हैं आपके क्वेश्चन को। अब उसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ बचा है मैम? और कम्युनिटी पेज है हमारा, आप उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके कुछ। हाँ, जो कि आपको मिलेगा इंस्टाग्राम के पेज पे बायो में मिल जाएगा आपको। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है जो आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो हमारा मलाची का पेज है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। अकेडमी का पेज है मलाची का, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली शैलेंद्र सर या मुझसे, या अगर ब्यूटी का चाहिए तो आप पूजा से, आप किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो।
ब्यूटी, हेयर और नेल्स के और सैलून मैनेजमेंट के कोर्सेज भी है, जिसके बारे में हम लोगों ने इंस्टा के पेज के ऊपर भी डाला हुआ है। अभी के लिए वो सारे के सारे जो कोर्सेज है वो 2 मंथ्स के कोर्सेज है और 2 मंथ्स में आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड आपको वो अभी के लिए 30,000 में है। ऑब्वियसली वो 30,000 के कोर्सेज है नहीं, पर हम लोग ने लाइव स्टार्ट किया हुआ है, मतलब जो ऑनलाइन सेशंस है हमारे। क्या है अब ये इसके बारे में एक बार प्लीज कम्युनिटी पे भी डाल देना। नहीं, ब्रोशर नहीं, ब्रोशर में तो रेगुलर रेट्स है। ये वाला आई थिंक एक बार स्टीव से बात करके देख लेना, ये डाल देना। अभी के लिए सारे के जितने भी कोर्सेज है ना, नेल, हेयर और ब्यूटी, $30,000 में है। तो ये 30,000 में जो ये कोर्सेज है, इसमें हम आपको 2 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से हेयर में थोड़ा आपका ट्रेनिंग ज्यादा रहेगा, ब्यूटी और हेयर में, नीज में थोड़ा ट्रेनिंग कम रहेगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। और आपको 14 डेज का प्रैक्टिकल भी मिलेगा, मतलब आप लाइव आके अपने एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप क्लाइंट कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग में रहोगे तो क्लाइंट नहीं कर सकते हो, पर जैसे ही हमारा जो ट्रेनिंग हमारा ये आपका ये कोर्स खत्म होगा तो हम आपको 14 डेज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बोल सकते हो या लाइव इंटर्नशिप आप बोल दो। अगर किसी को इसके बारे में कोई क्वेरी है तो हमको डीएम कर सकते हो। हेयर का जो कोर्स है इसमें हम एडवांस नहीं सिखाएंगे, मैं अभी भी बता रही हूँ। हेयर में हम एडवांस नहीं सिखाएंगे, वैसे तो सिखाएंगे नहीं की बात नहीं है, पर सिखा नहीं सकते हैं हेयर में 2 मंथ्स में। पर हम आपको बेसिक सिखाएंगे कि आप क्लाइंट कर सकते हो, करना स्टार्ट कर सकते हो, आप लाइव आके देख सकते हो कि सैलून में आपको काम कैसे करना है, क्या कर सकते हैं। इसमें कट्स कवर होंगे आपके, मतलब हेयर कट कवर होंगे, जो बेसिक हेयर कट्स रहेंगे। इसका भी एक ब्रोशर है, इसका भी ब्रोशर आपको चाहिए तो आप डीएम कर दो। डीएम कर दोगे तो हम आपको ब्रोशर्स इसके शेयर कर देंगे कि आपको 30,000 में क्या क्या चीजें मिलेगी। तो ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मली जो हेयर का हमारा कोर्स है वो 85 का है ना, कुछ हेयर का कुछ 6 मंथ्स का कोर्स 85 का है। ये 6 मंथ्स का हेयर का कोर्स है, दैट इज आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट रेट राइट नाउ, पर 85K के आसपास है। अगर मैं ब्यूटी का कहती हूँ तो ब्यूटी का कुछ 3 मंथ्स का कोर्स है विच इज फॉर 45। और नेल्स में भी हमारे पास अलग अलग कोर्सेज है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। इन सब के भी अलग अलग रेंज है और इसमें हम आपको किट भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप नेल का हमारे साथ कोर्स एनरोल करते हो तो ऑप्शन अच्छा है और अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए ये रेट रखा हुआ है। इफ यू ऑल वांट यू ऑल कैन ज्वाइन। अभी के लिए तो जो ट्रेनर्स रहेंगे वो हेयर, ब्यूटी और नेल्स के लिए चौन, शारिक और पूजा रहेंगे। सैलून मैनेजमेंट का हमारा अभी भी जो कोर्स है वो ऑनलाइन ही चलेगा, उसके लिए फिलहाल के लिए ऑफलाइन कोई कोर्सेज नहीं है। हम जल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं ट्रेनिंग दूंगी आपको, पर्सनालिटी आपकी एनहांस कैसे करना है, ग्रूमिंग के रिलेटेड में, डेवलपमेंट के रिलेटेड, बट दैट्स इन द कमिंग डेज। अभी नहीं है, तो अभी के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल है। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमको आप डीएम कर दीजिए। एंड हमारी कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हमारे बायो में मेंशन्ड है, व्हाट्सएप के एकेडमी, इंस्टाग्राम के एकेडमी पेज के ऊपर। शैलेंद्र और शारिक, थैंक यू।
ठीक है। आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आया। अगर कुछ भी होगी तो प्लीज आप हमें सवाल पूछ सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि हम ज़्यादा डीप नॉलेज देंगे अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन में हम ज़्यादा नहीं बता पाते, लिमिटेड रहेंगे। बेसिकली मैम का कहना अभी सही है कि हमें भी बैक टू बैक सेशन अटेंड करने होते हैं। जैसे भी मेरे पास पूजा है, पूजा के बाद फिर मैम को आना है, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि हम इन सलोन ये कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको चाहिए तो अगर इससे ज़्यादा डीप नॉलेज भी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए भी आ सकते हो, या 1-to-1 जैसे मैंने बताया हाफ एन आवर का हमारा सेशन होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। जिस तरीके से भी आपको बेटर लगे आप वो कर लीजिए, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक आई यू। होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ समझ में आया गया होगा। आ गया होगा।